धर्मानव अवतार न गायो राम को। धर्मानव अवतार न गायो राम को। गया वेद मारो हार चल्या जमधाम को। गया वेद मारो हार चल्या जमधाम को। अंत समय के लेण भजन नर करत है। अंत समय के लेण भजन नर करत है। सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी। शिवरण बिन जमदूत पकड़ ले जावसी। सिमरण बिन जमदूत पकड़ ले जावसी। छाड़ जगत की रीत हे भगत समाइए। छाड़ जगत की रीत हे भगत समाइए। जमदालम फिर जाए परम पद पाइए। जमजालम फिर जाए परम पद पाइए। चले कोई जन धाम इसी विध कीजिए। चले कोई जन धाम इसी विध कीजिए। कर वैकुंठी ऊंचाओ भोलाओ दीजिए। कर वैकुंठी ऊंचाओ भोलाओ दीजिए। कोट कोट फल होय वैकुंठी काढ़ियो। कोट कोट फल होय वैकुंठी काढ़ियो। हंस दुआ दे जाए अशुभ राह छाड़िया। हंस दुआ दे जाए अशुभ राह छाड़िया। ये कोई रोवे नाय आंसू नहीं नीसरे। जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं नीसरे। के सुख देव वो जीव विसे दुख भी
बिसरे, के सुख देवो जीव, विसे दुख बिसरे। धर्मानव अवतार, न गायो राम को, गया वे जमारो हार, चल्या जमधाम को। राम तिलक 84 जूड़ में, मिनका देई होय, गुण भारी करतार सु, ऐसो ब्राह्मण कोय, ऐसो ब्राह्मण कोय, हद बेहद में जोई, अमर लोक जे जाय धरे, मिनका देह सोई, सुख राम और किण जूण सु, गर्भन छूटे को, लख 84 जूण में, एक मिनका देही होय। महाराज फरमा रहे, वैसे तो ये मनुष्य शरीर भी 84 लाख योनि की एक योनि है, मगर गुण भारी करतार सु, परमात्मा से ज्यादा, करतार से ज्यादा इस मनुष्य शरीर में, इस कार्जिक काया में, इस मलमूत्र की काया में इतना बड़ा गुण है। गुण भारी करसार सु, ऐसो ब्रह्म न कोई। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्म के भीतर भी ये गुण नहीं है जो ये मनुष्य शरीर में है, मगर किसके लिए? जो समझवान है, जो विवेकी है, वही इस बात को समझ सकता है कि मूढ़ मूर्ख के जीव रे, सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में, जन्म गवावे जाय। इतना अनमोल जीवन, अमूल्य श्वासा, केवल ज्ञान न होने के कारण जो अज्ञानी जीव है, ये तो न इस बात को समझ सकता है और न समझने के लिए यहाँ तक आ सकता है। वो तो बेचारा जगत के सुख में, विषयों के सुख में अपना कीमती जीवन, हीरे के जैसा अनमोल जीवन व्यर्थ गंवा देता है। हमारे बाबा जी आखिरी श्वास तक इस भक्ति को उन्होंने छोड़ा नहीं, भजन सुमिरन को छोड़ा नहीं। इतने बड़े गांव में एक व्यक्ति धर्म को निभाता है और आखिरी श्वास तक निभाता है, ये दर्शाता है कि ये भक्ति उनके भीतर में कितनी गहरी पेट उसकी थी, कितनी गहराई से उन्होंने इस ज्ञान को जाना था। तो मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए। यहाँ आने वाले एक तो ज्ञानी चाहिए, दूसरा भाग्य चाहिए। अगर भाग्य में है तो यहाँ तक आएंगे, अगर भाग्य में है तो ये ज्ञान भीतर उतरेगा। बड़ भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, और काग पलट हंस होय, कीट सो भृंग कहावे।
हमारी वृत्ति काक के जैसी थी, अब हंस बुद्धि हो गई। अब सार असार का हमने निर्णय किया। अब हमने मनुष्य शरीर के महत्व को जान लिया। और कुछ अज्ञानी ऐसे हैं, महाराज कह रहे कि धर्म मानव अवतार न गायो राम को। मनुष्य शरीर धारण कर राम जी का भजन नहीं किया तो क्या किया? गया वे जमारो हार, चलिया जमधाम को। काल छोड़ेगा नहीं, यमराज पकड़ के ले जाएगा और 84 नहीं छूटेगी, कर्म भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि एक कोई हिंदुस्तान का ये आदमी विदेश गया था, विदेश से वापस घर तक आया। गांव में जाने के लिए नदी पार करना पड़ता था। देखा तो एक नाव वाला भोला भाला गरीब सीधा सीधा आदमी नाव लेके तैयार था। ये विदेश से आया हुआ आदमी उस नाव में बैठ गया और नाव वाले ने नाव चलानी शुरू की। अब बहुत दूर तक जाना था तो बातचीत करते जाना चाहिए, इस उद्देश्य से उस आदमी ने उसे पूछा, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो? नाव वाले ने कहा, कहाँ साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानूं। अरे तुम अंग्रेजी जानते नहीं, फिर कैसे मुकाबला करोगे? अंग्रेजी तो संपूर्ण जगत की भाषा है, होगी, मगर मैं क्या करूं। ऐसी और इधर उधर की बातचीत हो गई। बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ जवाब उसने ना में दिया। आगे नाव डगमगाने लगी क्योंकि तूफान आ गया। अब तूफान में नाव कहां तक टिकेगी? अब नाव वाले ने उसे कहा, भैया अभी तक बहुत कुछ तुमने मुझे पूछा और मैंने जवाब उसका ना में दिया क्योंकि मैं जानता ही नहीं था, मगर अब मैं तुमको सवाल पूछता हूँ, क्या आप तुम तैरना जानते हो? उसने कहा नहीं। अब तैरना नहीं जानते हो तो आप डूबो, मैं तो कूद जाऊंगा, तूफान आने वाला है, आ चुका है और तूफान में ये नाव नहीं टिकेगी। अब तुम्हें तैरना हो तो बचो, नहीं तो अब तुमको तो मरना ही पड़ेगा। कहने का भाव, अगर मनुष्य शरीर में आकर अगर हम भजन सुमिरन नहीं करते हैं तो डूबना लगभग तय है। काल छोड़ेगा नहीं। कर्म बांधो बैठो है पथ में, चालो चालो राम राम, चालो चालो काल सिराणे यम खड़ो है, काल सिराणे यम खड़ो है, जो संग छाया जोय, जो संग छाया जोय, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। कर्म बांधे बेटो है पथ में,
कर्म की गठड़ी बांध कर हम मृत्यु के पथ में बैठे हैं और सबको जाना है, क्योंकि हम सब मृत्यु लोक में हैं और काल हमारे सिरहाने हैं। जैसे हम तकिया लेते हैं, तकिया हमारे सिरहाने रहता है, वैसा काल हमारे सिरहाने है। जू संग छाया जोए, जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, इस प्रकार काल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। काल का पीछा छुड़ाना है तो एक ही उपाय है और वो है सुमिरन। राम जी का सुमिरन। काल डरे करतार को और सकल कोई खाए, वो सबको खा रहा है। वो केवल एक से ही डरता है, वो है मालिक, वो है राम जी। अगर उसका सहारा लेके अगर हम रहते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, तो काल से बच सकते हैं, वरना कोई उपाय नहीं। मन रे मत फूल मूड गीवारा, हो मन रे मत फूल मूड गीवारा, तो सिर काल खाय मोर डाटी, तो सिर काल खाय मोर डाटी, दुश्मन अखत अपारा, मन रे मत फूल मूड गीवारा, ओ मन रे मत फूल मूड गीवारा। महाराज फरमा रहे हैं सभी मनुष्य को कि हे मनुष्य, तू क्यों फूला हुआ है? तुझे काय का अहंकार? ऐसी क्या है तेरे पास जिसके बल से तू अहंकार कर रहा है? क्या ये तन के बल से अहंकार कर रहा है? तो तन तो तेरा है नहीं। क्या धन के बल से अहंकार कर रहा है? तो धन तो साथ जाने वाला नहीं। तन हमारा नहीं, धन हमारा नहीं, पर हम किसके बल से फूलते हैं, गर्व करते हैं? मन रे मत फूल मूड गंवारा, तू मूड है, तू गंवार है, तू अज्ञानी है, तू समझ नहीं रहा है। तेरे सिर पे काल चक्कर लगा रहा है। तीतर बाज काल यूं दाबे माया सकड़ बिलानी। जैसे बाज पक्षी तीतर के ऊपर ऐसे झपाटा मार के उसको अपने मुख में दबा लेता है, इसी प्रकार ये काल हमारे पीछे है। और जब तक काल हमारे पीछे है, तब तक काय का गर्व, काय का अहंकार, तो सिर काल खाए मुर्दाटी, दुश्मन अखत अपारा। जो जो कर्म तूने किए, ये सब सारे कर्म तुझे भोगना पड़ेगा, एक भी नहीं चुकेगा। कैसे भुगताया जाता है कर्म देख लो। कहे मार दीरावे सोई, कहे मार दीरावे सोई, यूं लोह ताव पड़े यूं सोई, यूं लोह ताव
सुमर रे हरे मन समदर राम सुमर रे शोगाला नर रे तू तो जमदालम सुंदर रे तू तो कायो हमारो कर रे ठोगाला नर रे। कैसी स्थिति होती है तो कह कहे मार दिरावे सोई जू लोहताव पड़े जू होई। जैसे लोहार लोहे को आग में गर्म करता है तपाता है, जब वो लाल लाल हो जाता है तब उसे आयरन पे रखता है, लोहे के चिमटे से पकड़ता है और जो घन चलाने वाला रहता है उसको ऐसे बताता है यहाँ मारो यहाँ मारो यहाँ मारो, और वो दनादन घन की चोट उस नरम लाल लोहे पे मारता है और तब उसको आकार मिलता है। तो इसी प्रकार जो जो कर्म हमने किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसको इस प्रकार कह कह कर भुगाया जाता है, याचनी काया में डालते हैं और हमको हमारे सारे किए हुए पाप कर्म याद दिलाते हैं। और ये तुमने किया अब भुगतो, ये तुमने किया अब भुगतो। ऐसी काया मिलती है तो उसको दर्द का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है, मगर मरते नहीं है, क्योंकि और भी कर्म भुगताना होता है। तो कहे कहे मार दिरावे सोई और जू लोह ताव पड़े जो सोई। जैसे लोहे पर घन की चोट पड़ती है और उस लोहे को ताव, वो दुख सहना पड़ता है, इस प्रकार इस जीव को जब यमराज के पास जाएगा मृत्यु के बाद, तब यही हाल होगा। इससे बचना है। हारे मन समझर राम सिमर रे, इसको समझो जानो और भजन सुमिरन करो। भजन सुमिरन से क्या होगा? रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सासु सासो लंगे भव पारा। रटे राम नामा कटे कर्म सारा। राम नाम रटन करने से सारे पाप कर्म कट जाते हैं। और जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो 84 में क्यों जाए? 84 में जाने का कारण ही वो सारी भोग युनिया है। तो इसलिए राम नाम रटन करने से कर्म कटते हैं। धुएं सांस उसास हो, सांस उसास की धवन करो और भवसागर से पार हो जाओ। यही एकमात्र उपाय है। 4 दिना की जोर जवानी, अंत बूढ़ापो आसी। मेरे राम अंत बूढ़ापो आसी। डिगमिग नाड़ नेण नहीं सूझे। डिगमिग नाड़ नेण नहीं सूझे। लोग करेगा हासी, मन रे मत फूल मूड गीवारा। ओ मन रे मत फूल मूड गीवारा। जवानी कितने दिने की है? 4 दिनों की।
4 दिना की जोर जवानी आ दे कर मत भूलो। किसको मत भूलो? राम जी को मत भूलो। जवानी में अक्सर भूल जाते हैं, तो महाराज सावधान कर रहे हैं कि ये जवानी रहने वाली नहीं है। 4 दिना की जोर जवानी, जवानी का जोर 4 दिन का। एक 80 साल का बूढ़ा रास्ते से जा रहा था, लाठी का आधार लिए, शरीर कांप रहा था, सामने दिखाई नहीं दे रहा था, और कुछ हंसी मजाक करने वाले जवान लड़के बाबा जी का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि नीचे गर्दन झुका के, ये नाड़ यानी गर्दन, बुढ़ापे में गर्दन झुक जाती है। तो ये जवान लड़के कह रहे थे, बाबा जी क्या देख रहे हो नीचे? जब ज्यादा जोर से बोले गए तो फिर सुनाई तो दिया। अब 80 साल का बूढ़ा जवान लड़के को क्या जवाब देगा? मगर बच्चों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो नीचे? क्या कुछ तुम्हारा गुम हुआ? क्या उसे तुम ढूंढ रहे हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। बुड्ढे ने कहा, बेटा मैं मेरी जवानी ढूंढ रहा हूँ, मेरी जवानी गुम गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम भी बूढ़े होने वाले हो, तुम्हारी भी गर्दन झुकने वाली है। आज तुम मेरी स्थिति पे देखकर मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो 4 दिना की जोर जवानी आ दे कर मत भूलो, आ देसी दगो। ये जवानी दगा देने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है। आ देसी दगो इन काया में 5 मिनिट रूप आमचं काहीतरी फुटलं आहे, काहीतरी फुटलं आहे म्हणजे लंच तर 5 मिनिट। आ देसी दगो इन काया में जुग जुग दुख संग झूलो। ये जवानी इस काया में दगा देने वाली है, छोड़ के जाने वाली है। भक्ति तो जवानी में ही होती है। बहुत लोग कहते हैं अभी तो पैसा कमाना है, बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाना है, फिर शादी करनी है, और ये सब झंझट से मुक्त होने के बाद फिर भजन करेंगे, फिर भक्ति करेंगे। क्या समय तुम्हारे हाथ में है? क्या गारंटी कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे? भक्ति जवानी में ही होती है। महाराज ने कहा भी है, निर्बल होए गरीबी गए, जासू बने न कोय। जब निर्बल हो जाएंगे, गरीबी धारण करना पड़ेगा, परिवार में हम ऐसे हो जाएंगे जैसे किसी को हमारी जरूरत नहीं। बाहर हमको खटिया पे डाल दिया जाएगा, उस समय क्या खाट भजन होगा? तो सोचो समझो। 4 दिना की जोर जवानी अंत बुढ़ापो आसी, डिगबिग नाड़ नेड़ नहीं सोचे। नाड़ यानी गर्दन, ये हिलने लगती है, आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और लोग हंसी करेंगे जैसे दृष्टांत में लोगों ने हंसी करी। कहते हैं कि एक 75 साल का बूढ़ा अपने पोते को लेके बाहर में उसको खिला रहा था गोद में, और पोता उसकी दाढ़ी पकड़ रहा था। दोनों पोता और दादा खेल रहे थे। वहां से एक संत आए। संत को देख के इस बाबा जी ने कहा कि राम राम महाराज। उसने के बाद राम राम महाराज। संत ने कहा क्या हाल है, ठीक हो भगत जी? उसने कहा हाँ महाराज ठीक है। अब आए हो तो कुछ 2-4 उपदेश की बातें कह के जाओ।
संत ने कहा मैं क्या उपदेश दूं, उपदेश तो तुम्हारा पोता दे रहा है। मैं समझा नहीं बाबा जी, पोता मुझे क्या उपदेश दे रहा है। तुतली तुतली जबान में तुम्हारा पोता तुमसे कह रहा है बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा बन जाओ, अब तो भी भक्ति करो। आदमी की खोपड़ी बड़ी चालाक है, बूढ़ा हो गया मगर बुद्धि तो थी। अब जिसको भजन सुमिरन करना ही नहीं रहता है, उसके सामने कई प्रकार के कारण वो लाके खड़े कर देते हैं। जब संत ने कहा तुम्हारा पोता तुमने उपदेश दे रहा है, उसकी सुनो और बाबा बन जाओ, चलो मेरे साथ, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा ऐसा है महाराज जी, मेरी एक बेटी है और उसका भी एक बेटा है, वो भी इतना ही बड़ा है। अब थोड़ा मैं दुविधा में आ गया, अब इस पोते के सुनो कि उस लड़की के लड़का का सुनो। क्यों भाई, क्या हुआ? जब इस पोते को गोद में खिलाता हूं तो ये कहता है बाबा बाबा, और लड़की के लड़के को खिलाता हूं तो वो कहता है नाना नाना, यानी मत बनना बाबा, वो नाना कहता है। अब उसकी सुनो कि इसकी सुनो, तो इससे अंत में तो दुख ही उठाना पड़ेगा। श्याला की काल के सामने नहीं चलती।